दिग्विजय चौटाला की शादी से ओम प्रकाश चौटाला जी की दूरी बनाए रखना, देखो यह तो बता देता है कि रिश्तों में दरार तो पूरी है। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर एक शादी की बड़ी चर्चा रही। शादी थी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो हैं उनके लाडले भाई, छोटे भाई दिग्विजय की। और दिग्विजय चौटाला जो हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के सुपुत्र हैं, नैना चौटाला के सुपुत्र हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र हैं। बताना इसलिए कि क्योंकि वो शादी बड़ी ऐतिहासिक रही, उस शादी की बड़ी चर्चा रही, कई कार्यक्रम थे, जनता के लिए अलग था और नेताओं के लिए अलग था। उस शादी के अंदर आम से लेकर खास सबने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। आपको ध्यान होगा सिरसा के अंदर जो एक भोज हुआ था उसके अंदर जननायक जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हरियाणा के तमाम पूर्व विधायक और पार्टियों के नेता कार्यकर्ता, सिरसा के लोग, मतलब एक बहुत बड़ा मजमा था। बताते हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोगों की उस मौजूदगी थी उस भोज के अंदर। तरह तरह के व्यंजन थे, बहुत कुछ था उस भोज में। उसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला की हल्दी हुई, उसके बाद में सगाई हुई, गुरुग्राम के मानेसर में शादी हुई और अब दिल्ली के एक होटल में रिसेप्शन का कार्यक्रम हुआ। यानी कि मान लिया जाए कि जो बृहस्पतिवार को रिसेप्शन का आयोजन हुआ उसके साथ ही उस ऐतिहासिक विवाह समारोह की संपन्नता पूरी हुई, वो विवाह समारोह संपन्न हुआ। सारे कार्यक्रम में मैंने आपको बताया कि जो सामूहिक भोज था उसके अंदर जहां आम कार्यकर्ता थे, तो रिसेप्शन की पार्टी जो हुई उसके अंदर तमाम हस्तियां थी, क्रिकेटर थे, फिल्मी जगत के लोग थे, तमाम राजनीतिक हस्तियां थी। लेकिन अगर कोई नहीं थे तो दादा और चाचा नहीं थे, चचेरे भाई नहीं थे, बुआ नहीं थी। यानी कि सबका साथ मिला लेकिन अपने शादी से दूर रहे। आपसे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पिछले मैंने भी वीडियो में चर्चा की थी और हरियाणा के अंदर इस बात की बड़ी चर्चा थी कि दिग्विजय सिंह चौटाला की जो विवाह समारोह है उस शादी के बाद क्या रिश्तों पर जमी हुई बर्फ पिघलेगी। और रिश्तों पर जमी हुई बर्फ पिघलने की बात इसलिए कि इस शादी के अंदर, दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी के अंदर कम से कम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो मौजूद हों, इसकी कोशिश की थी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परिवार ने। आपको ध्यान होगा वो सबसे पहला वाला जो एक इमोशनल करने वाला फोटो था ट्विटर पर दुष्यंत चौटाला का, जिसके अंदर उन्होंने अपने दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पैर छुए थे। पैर छूने वाले उस फोटो को उन्होंने ट्विटर पर वायरल किया था और लिखा था कि दादाजी के पैर छूने के बाद जैसे आसमान की ऊंचाई मिल गई। और उसके बाद आपको वो भी ध्यान होगा कि अजय सिंह चौटाला और यानी कि बन्ना जो बने थे दिग्विजय चौटाला, दूल्हे राजा जो थे, खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को शादी का न्योता देने पहुंचे थे। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किसी कार्यक्रम में नहीं आए। अभय सिंह चौटाला जी की दूरी तो लगता था कि वो, क्योंकि भाइयों में झगड़ा था और हमारे एक सामाजिक धरोहरों के अंदर, सामाजिक ताने बाने के अंदर ऐसा बहुत बार होता है कि भाई अगर नाराज हों, लेकिन माँ बाप कम नाराज हुआ करते हैं। और अगर माँ बाप की कोई नाराज़गी भी होती है तो खासकर कम से कम ऐसे मौके पर जब शादी और विवाह के मौके होते हैं, और कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा प्यारा ब्याज होता है। तो जब ब्याज से भी प्यार ना रहे, यानी कि जो पुत्रों से ज़्यादा लगाव, पुत्रों से ज़्यादा मोह पोते और पड़पोतों में हुआ करता है, पोते पोतियों में हुआ करता है। लेकिन दिग्विजय चौटाला की शादी से ओम प्रकाश चौटाला जी की दूरी बनाए रखना, देखो यह तो बता देता है कि रिश्तों में दरार तो पूरी है और उन रिश्तों पर जमी हुई बर्फ के पिघलने की अब कोई उम्मीद भी नहीं है। जो दिग्विजय सिंह चौटाला का रिसेप्शन कार्यक्रम हुआ उसके अंदर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि तमाम हस्तियाँ मौजूद थी, सिने जगत की, क्रिकेटर और तमाम राजनेता थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी थे, आम आदमी पार्टी के सांसद भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, कुलदीप बिश्नोई भी थे, फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर भी थे। मतलब तमाम नाम ऐसे थे जो उस शादी के अंदर मौजूद थे।
और मैंने आपको बताया कि नहीं थे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं थे। और इसी बात को लेकर आज हम आपसे कह रहे हैं कि रिश्तों पर जमी हुई बर्फ़ के पिघलने की अब कोई उम्मीद नहीं है। और मान लिया जाए कि जब सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर, जब विवाह जैसे मुद्दे पर परिवार एक नहीं हुए, तो राजनीतिक तौर पर इस परिवार के एक होने की अब कोई उम्मीद भी नहीं है। यानी कि चौधरी देवीलाल की वो फुलवाड़ी जो कभी सत्ता और विपक्ष की प्रमुख भूमिका में महकती थी, भले ही आज वो प्रदेश की सत्ता की भागीदार तो हो, भले ही प्रदेश की सत्ता, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सत्ता है, भले ही चौधरी देवीलाल के वंशजों यानी कि दुष्यंत चौटाला की जो जननायक जनता पार्टी के हैं उसके सहारे चल रही हो, लेकिन जो उस फुलवाड़ी की महक थी, सत्ता का प्रमुख केंद्र होना और सत्ता में ना हो तो विपक्ष का प्रमुख केंद्र होना, और उस सबसे हटकर हरियाणा की राजनीति का प्रमुख केंद्र होना, उस फुलवाड़ी के इकट्ठा होकर महकने की अब उम्मीद बहुत कम हो चली है। आने वाले समय में इस परिवार के अंदर यानी कि चौधरी देवीलाल की फुलवाड़ी के अंदर क्या कभी कोई एका हो भी पाएगा? हालांकि इसकी गुंजाइश तो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि सामाजिक रिश्तों में तो भले ही कभी कुछ भी हो, पर जो राजनीतिक नाते हैं ना, ये कभी कुछ भी करवा देते हैं। हमने आपको बताया कि सामाजिक रूप से तो जो बर्फ जमी हुई है इन रिश्तों पर, उसके पिघलने की कोई उम्मीद बाकी बची नहीं, लेकिन क्या राजनीतिक रूप से कभी एक हो सकते हैं? इस पर नज़र आपकी भी होगी, जानना आप भी चाहेंगे। और यदि कभी कुछ ऐसे नए समीकरण बनते हैं तो उसके बारे में आपको समय समय पर बताना हमारी जिम्मेदारी रहेगी, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम पूरी तरह करते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।